among given compounds how many compounds will react with NaHCO3, और इसका एक इन्होंने दूसरा मतलब बता दिया कि इज soluble in NaHCO3, रिएक्शन हो रही है तो सोल्यूबिलिटी हो जाएगी, राइट। नाउ देखिए गाइज, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये क्या चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि जो एसिड बेस रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं। जब भी कोई एसिड बेस रिएक्शन होगी उसकी फिजिबिलिटी अगर चेक करनी है तो हमें एक थंब रूल है। थंब रूल क्या है कि जब भी रिएक्शन हो रही होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस रिएक्ट कर रहे होंगे, राइट। स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस रिएक्ट कर रहे होंगे और जो क्या बना रहे होंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस, समझे। नाउ जो ये स्ट्रोंग एसिड है इसका जो कंजुगेट बेस है वो ये है जो कि वीक बेस होगा, और जो स्ट्रोंग बेस है उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। आप एक थंब रूल मान ले कि लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रोंग एसिड एंड स्ट्रोंग बेस ही होगा, तभी जो रिएक्शन राइट हैंड में ज्यादा मूव करेगी, फिजिबल होगी। अगर ये राइट में आ जाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी। तो फिलहाल हम फॉरवर्ड डायरेक्शन को हम फिजिबिलिटी चेक करें, ठीक है। इस बात को समझ में आया, लेफ्ट में स्ट्रोंग एसिड राइट में कॉन्जुगेट वीक बेस बनाएगा, और लेफ्ट में स्ट्रोंग बेस राइट में कॉन्जुगेट वीक एसिड बनाएगा। सो अगर मैं आप इनको देखो, अगर आप फिलहाल एक देखोगे आप OH OH, इधर भी OH है, इधर भी OH है, इधर H है। फिलहाल तो मैं एक चीज आपको समझाता हूं। देखिए, लेट जस्ट सपोज यहाँ पे कोई XOH आपका कोई एक एसिड है, XOH, X कुछ भी हो सकता है। ये नो एसिड क्यों लिया, क्योंकि H जो है ये एसिडिक H होगा, इसमें ऐसे मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है भाई। ये एल्कोहल है, ये भी तो H एसिडिक H होता है ना। अगर यहाँ पे स्ट्रोंग बेस लूं तो ये H निकाल लेगा। तो सपोज ये एक स्ट्रोंग एसिड है, लेट जस्ट सपोज, तभी तो फिजिबिलिटी होगी ना रिएक्शन की, या रिएक्शन डिसोल्व होगा ये कंपाउंड, समझते रहिए। अभी देखिए सब समझ में आएगा ना। अगर मैं इसको इससे रिएक्शन कर दूं NaHCO3 तो ये क्या करेगा, अब देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, HCO3 ये नेगेटिव है। अब HCO3 नेगेटिव करेगा क्या, एक H यहां से निकाल लेगा, प्रोटॉन निकाल लेगा, तो यहां पे H2CO3 बना देगा। अब देखिए ये स्ट्रोंग एसिड मैंने देखा तो ये क्या हो गया, स्ट्रोंग बेस हो गया। बेस क्यों समझ लिया, क्योंकि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये NaHCO3 से H2CO3 बना दिया। ये क्या है, एक वीक एसिड हो गया, इसका कंजुगेट एसिड हो गया ना, वीक एसिड। नाउ अगर ये XOH है, अब जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो इधर XO नेगेटिव बना देगा, यहाँ का Na पॉजिटिव इसको बैलेंस आउट कर देगा, सोल्यूबिलिटी है ना, तो ये कर दीजिए। तो ये अगर स्ट्रोंग एसिड था तो ये एक वीक बेस हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, अब इस पूरी रिएक्शन में जो भी आपकी हुई, ये स्ट्रोंग एसिड है और ये इधर वीक एसिड है। रिएक्शन इधर फिजिबल कब होगी, जब ये राइट साइड में मूव कर रही होगी, तभी तो ये H निकल के डिसोल्व हो जाएगा ना, इस फॉर्म में ये डिसोल्व के आयंस हो गए। तो यानी जो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला मेरा एसिड है ये स्ट्रोंग एसिड होना चाहिए। स्ट्रोंग एसिड किस एसिड से, जो दूसरा एसिड है H2CO3, समझ में ना। अब मुझे सिंपल क्या चेक करना है कि जो ये XOH है, यानी ये जो मेरे कंपाउंड है, इनमें से वे कंपाउंड जो कि इस H2CO3 से ज्यादा स्ट्रोंगर एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं, वे मेरे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ ना गाइस, अब क्या कह रहा हूं मैं सब कुछ, है ना। तो अब बस आपको ये चेक करना है H2CO3 से इनमें से कौन कौन से वीक है। या तो आपको कोई डिफरेंट मेथड पता हो, या फिर मैं आपको एक टेबल बता रहा हूं, ये मैंने काफी क्वेश्चन सोल्व करके काफी सोर्सेज से एक कंबाइंड जो लिस्ट है ये बना रहा हूं मैं, इसको आपको यूज करें, जीओसी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अपडेट करता रहता हूं इस लिस्ट को मैं, तो जैसे भी आप मेरे जीओसी के देखेंगे तो देखेंगे ना, उसमें अगर जरूरत पड़ी होगी तो मैं अपडेट करता रहता हूं। और अपडेट का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूं, मतलब क्वेश्चंस में जो हेल्पफुल हो आपको, ठीक है। तो ये देखिए ये लिस्ट है। सो इस टेबल में आप देखेंगे ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, फ्रॉम लीस्ट टू हायर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ है, लेकिन ये काफी हेल्पफुल होगी आपको टेबल। देखिए सबसे कम है एल्केन, तब थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा, एल्कीन आया, तब अमोनिया आ गया,
उसके बाद एल्काइन हुआ, एल्काइन के बाद एल्कोहल्स आ गए, एल्कोहल्स के बाद वाटर आ गया। अब देखिए ये सब के सब लीस्ट एसिडिक हैं। अब देखिए ये सब रिलेटिव टर्म है, एल्केन या एल्कोहल बेस बोलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली कभी कभी ये एल्काइन से ज्यादा एसिडिक है, समझे, इस तरह से कंपेरेबल होता है। फिर हो जाता है फिनोलिक टाइप के कंपाउंड, पीएच ये है फिनोल इस टाइप से ना, फिनाइल वाली रिंग है OH। फिर है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो इसमें जिससे आपको अभी इसमें कंपेयर करनी है, ठीक है। फिर है एसिटिक एसिड, देन अगेन वही PHCOOH इस ये वाला कंपाउंड। फिर है HF, अब देखिए इस बात को नोट करिएगा, HF हाइड्रोनियम आयन से कम एसिडिक है। देन टोसाइल ग्रुप आ जाएगा ना, ये वाला टोसाइल आ गया ना, ये वाला जो इसमें जुड़ा हुआ है ना, तब H2SO4, देन HCl, HBr, HI। तो अगर आप इसको एक बार याद रखेंगे टेबल को तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है गाइस। तो एक दो बार देखेंगे ना आप, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यूज हो जाएगा आपको। तो अब इसमें अब देखिए कंपेयर करूंगा मैं, अब ये मेरा H2CO3 है, इससे जो लेस एसिडिक है वो मेरा आंसर नहीं होगा। अब ये एल्कोहल है, ROH टाइप का है, रिंग नहीं है बीच में, ROH, ये ROH यहाँ है तो कम एसिडिक है, कम है, मुझे ज्यादा देखना है, तो ये कट गया। फिनोलिक टाइप का ये भी अभी यहाँ पड़ा, ये भी कट गया। ये कितना हो गया PHCOOH, ये ज्यादा एसिडिक है तो ये हो जाएगा। अगेन ये यहाँ पे आ गया, ये भी ज्यादा एसिडिक है तो ये भी हो जाएगा। नाउ एल्काइन टाइप का कंपाउंड ये यहाँ पे आ गया, ये कम है तो ये भी नहीं हुआ। तो यानी C and D आपके करेक्ट आंसर होंगे इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गया 2, C and D। देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज समझने की थी, एक तो इस क्वेश्चन में सोल्यूबिलिटी है कैसे चेक करना है, जो थंब रूल है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या देंगे आपको, वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये फिजिबिलिटी चेक करता है। और उसके बाद में आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। देखिए गाइस अगर आप ऑर्डर याद रखेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, नहीं तो आप कैसे सोल्व करेंगे, आधे कंपेयर कैसे किए करेंगे इसको, नहीं तो। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। उसका जब मैंने स्टार्ट करी थी जो साफ लिखा हुआ था उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हेल्प मिलेगी आपको काफी।